सबसे पहले बात एक खास फैसले के साथ। मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला हुआ। आज प्रदेश में 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता खुला। इससे 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और 449 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की भी मंजूरी मिल गई है। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा मूंग और उड़द के लिए एमएसपी तय की गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया है। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इससे 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नई भर्ती के दरवाजे खुलेंगे। कर्मचारियों के प्रमोशन हो और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश थे, चाहे वो एम नागराज का हो, जनरल सिंह का हो, आर.के. सभरवाल का, इन सारे प्रकरणों की हमारे विधि विभाग से पूरी जानकारी लेकर वो प्रमोशन में किसी प्रकार की कहीं पर भी विधिक तकलीफ नहीं आए, इस बात में ध्यान रखते हुए हमने पूरी प्रमोशन की नीति बनाई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है।